हेलो गाइस, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे आज हम लूसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है। और आपको पता लूसेंट से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हर किस एग्जाम में कौन सा पूछा गया। यूपी PCS, छत्तीसगढ़ PCS, BPSC, हर PCS में लूसेंट से बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे। हम फटाफट पढ़ के ख़त्म करेंगे और भी डिस्कशन के साथ अच्छे से समझ के। ये नहीं कि ऐसे ही बस फटाफट पढ़ा हटा दिया। अच्छे से समझ के हम पढ़ेंगे इसे और भी फटाफट पढ़ेंगे। आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे टिक मार देंगे सही सही। तो आइए गाइस देखते हैं हम आगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व माने पहले वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल है उसे हम 1500 से 1000 मानते हैं और उत्तर वैदिक काल हम 1500 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल संस्कृत काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये देखिए उत्तर वैदिक काल आ गया। वो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल हम कब मानते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल बाद का वैदिक काल होता है और पूर्व वैदिक काल में पहले का वैदिक ऋग वैदिक काल है, उसका उत्तर वैदिक काल आता है। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1000 से 1500 से 1000 तक। गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सपोर्ट करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। देखिए यूपी PCS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए यूपी PCS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आर्य का शब्द का मतलब क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य हम श्रेष्ठ या कुलीन को कहते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे हम आर्य कहते हैं। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बोला जो जब शुरू में आर्य आए थे इसमें से कौन सी ऐसी बातें जो सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है, वो संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है, वो घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, हाँ वो कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है दोस्तों। वो मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। ये देखिए SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था, क्योंकि तंबाकू हमारा पुर्तगाल लोग लाए थे, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं, चावल इस तीनों का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू पुर्तगाली लाए थे। अब पुर्तगाली कब आया? तो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में आया था वास्को डी गामा। तो वही लेके पुर्तगालियों ही तंबाकू लेके आए थे भारत में। तो आंसर इसका डी राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? जो वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का विरोध करते थे उस टीचर को हम उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो शर्मण नाम से जानते थे। आप इसे यूँ याद कर सकते हैं कि जो वेद का विरोधी होता है या ब्राह्मण का जो विरोध करता है उसे शर्म आना चाहिए, तो शर्मण आना चाहिए, तो शर्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है वो शुल्ब सूत्र है। आप इसे ऐसे भी याद करते हैं कि मैथ में फॉर्मूले होते हैं, तो शुल्ब सूत्र क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीन वैदिक के बारे संस्कृति के बारे में किस सूचना दी गई है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग वैदिक काल है, ऋग वेद है सबसे प्राचीन वेद में। तो इसमें ही हमें सूचना दी गई है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद आया, तो इसमें भी वेद है, इसमें भी वेद है, इसमें भी वेद है, इसमें भी वेद है। तो इस तीनों में से ये कट जाएगा।
सबसे पहले वेद आया, उसके बाद उपनिषद आया है। तो ऑप्शन ये उपनिषद इसमें आया है, ब्राह्मण फिर आया, फिर अनेक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण बाद में आया, अनेक वही बाद में आया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले वेद आया है, फिर उपनिषद आया है, फिर ब्राह्मण आया है, फिर अनेक आया है। ये सब बुक्स के नेम हैं, ग्रंथ का नाम है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं और सबसे पुराना ऋग्वेद है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही या वेद त्राही कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को हम त्राही या वेद त्राही कहते हैं। अथर्ववेद को नहीं कहते। अथर्ववेद इसमें तीनों में अथर्ववेद है, तो ऑप्शन ये तीनों गलत हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो भारत में हम प्रयोग करते हैं सत्यमेव जयते, वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वो पशुपाल के अपना जीवन व्यतीत करते थे। और सिंधु सभ्यता में कृषि था और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। इसमें सारे गामा पादा निसा ये 7 शब्द भी है और ये सामवेद को ही कहते हैं। इसे याद कर सकते हैं, संगीत सामवेद, साम से संगीत, सा से संगीत, सा से सामवेद, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मनु था जो प्रथम विधि निर्माता था। कानून, विधि मतलब कानून, तो विधि निर्माता प्रथम मनु था। कृषि भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है तो जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति गौधन को मानते हैं। जिसके पास ज़्यादा गाय था उसे अमीर और जिसके पास गाय कम थी उसे गरीब। तो ऋग्वेद में संपत्ति का धन गौधन था। गो से ही दूध वगैरह निकाल के खाते पीते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है हमें 10वें मंडल में। इसका एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। एक मिनट में 18 नंबर का चेक कर लेती हूँ। सी, 10 का सी हो जाएगा। सॉरी 18 नंबर था ना, 18 का डी से ही है। दसवें मंडल में है शूद्र के बारे में। हम ये ऋग्वेद में 4 जाति में भारत कहते थे। पहला सबसे ज़्यादा अच्छा था क्षत्रिय था। पहला तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 में विभक्त किया गया था। तो ब्राह्मण अच्छा था, उसके बाद क्षत्रिय था, फिर ये वैश्य अच्छे थे, फिर शूद्र को बोला जाता था पैर से प्रकट हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ये जो आप जानते होंगे पुराणों की संख्या कितना 18 है। वेदों की 4, पुराणों की 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो जो वैदिक धर्म में तो प्रकृति पूजा करते थे। पीपल का पेड़, अग्नि, ये सब का पूजा वैदिक धर्म के लक्षण, मतलब कि वैदिक काल में पूजा किया करते थे। प्रकृति का, पेड़ का, अग्नि का, वायु का, ये सब का हम पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र जो है जयमिति से संबंधित है। अस्तो या सत्यगमय, तमस्वो या ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये एक क्या है? उपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 23 में थे। अस्तो या सद्गमय, तमस्सो या ज्योतिर्गमय, मृत्योमय अमृतगमय कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन में इसका राइट आंसर ये था। आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम कहाँ बसे? जब आर्य जो बाहर से आए थे वो सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसे मिलान करना है। तो ऋग्वेद में को यज्ञ करता करते होर्त करते हैं, यजुर्वेद को अथर्वयु, सामवेद को उत्तरातु, अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन होगा सही। 1 2 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, वो देवताओं के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसे वेदों की अपौरुषीय कहते हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन तो उलूक कनद होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। उलूक कनद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन कौन है? तो वेदांत या उत्तर मतलब बाद के, तो बदरायण। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब मीमांसा या पूर्व मीमांसा बोलेगा मतलब पहले की मीमांसा तो जैमिनी होगा, लेकिन वेदांत या उत्तर मीमांसा, उत्तर नहीं बाद के, तो बाद बदरायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे याद कर सकते हैं आप। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को 9वां मंडल। आप इसे यूं करके याद कर सकते हैं। सोम मतलब कि नशीला पदार्थ, मतलब जो पेयजल होता था, सोम रस उसे बोलते हैं। तो सोम माने नहीं पीना, नो, सोम नो, तो 9वां मंडल में हम सोम को नहीं कह देंगे। तो 9वां मंडल है सोम नो, मतलब सोमरस 9वें मंडल में। 9वां मंडल और सोमरस। तो ये बीपीएससी 42 में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। 42-40 में भी पूछा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर किया गया था? तो ये परूशी नदी के है। परूशी नदी, इससे रावी नदी को ही परूशी नदी पहले कहते थे। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व हमारा ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सब के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? मतलब कि अछूत की जो अवधारणा है उत्तर वैदिक काल में। छुआछूत का ये सब अवधारणा कब आया? उत्तर वैदिक काल में। पहले तो ऋग्वैदिक काल में सही था, स्वभा समिति नाम के स्त्रियों को भी लिया जाता था, डिस्कशन भी किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति, लड़कियों की स्थिति कुछ खास होने नहीं लगी। अछूत लोग मानने लगे, शूद्र वैश्यों को वैल्यू नहीं देने लगे। तो उत्तर वैदिक काल होगा इसका आंसर। वैसे तो इस बुक्स में दिया हुआ है धर्मशास्त्र के काल में शायद, बट वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। तो ये आप अपना आंसर बुक्स में सही कर लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल होगा इसका। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उदित हुई है? तो उत्तर वैदिक काल। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि, मतलब एशिया जो माइनर का बोगाचकोई का महत्व क्यों है? तो आइए देखते हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। सही है, ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हमारा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीपीएससी यूपीपीसी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एमपीपीसी में शायद पूछा हुआ। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल में ही। गायत्री मंत्र में ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यूपीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसे याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में वो न्याय करते थे, तो गौतम बुद्ध बोलते थे, तो गौतम न्याय याद कर सकते हैं। न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया? तो गौतम ने।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्णभूषण। जो प्राचीन भारत में जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों को यज्ञ करते थे, तो दान में देने के लिए सोना को बराबर भागों में बांट दिया कर, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े करवा देते थे, किसी को ब्राह्मणों को ज़्यादा किसी को कम ना पड़े। उसे ही स्वर्णभूषण, वो स्वर्ण को जो काट के टुकड़े बांट दिया जाता है तो उसे ही निष्क कहा जाता है। तो स्वर्ण आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, पतंजलि किसका प्रोडक्ट है? बाबा रामदेव के से माना जाता है। तो बाबा रामदेव क्या करवाते हैं? योग दर्शन पतंजलि, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ये भी यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक क्या है? धर्म पर, योग पर, विद्युत पर और दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। सामने बैठ के जो ज्ञान गुरु से प्राप्त करते थे, उपनिषद में ऐसा है कि गुरु के सामने ज्ञान प्राप्त करना, तो दर्शन पर है। उपनिषद क्या है? दर्शन पर। अब हमें है मिलान करना, तो ये क्या हो रहा है? ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में हमारा संगीत में तो संगीतमय स्त्रोत हमारा सामवेद में है, और ऋग स्त्रोत एवं कर्मकांड हमारा अथर्ववेद में है। नहीं अथर्ववेद में नहीं, इसका हो जाएगा बस ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएंगे, यजुर्वेद में हमारा स्त्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा, सामवेद में हमारा संगीत हो जाएगा, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब काम दिया हुआ है। सामवेद में संगीत, मैंने याद करने का ट्रिक बताता, संगीत साम ऐसे ही याद कर लेंगे। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड के बारे में, और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं के बारे में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सॉरी गाइस, वो बैकग्राउंड से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने, अभी भी थोड़ा सा आ रहा है बट कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे ज़्यादा बार किसका वर्णन किया हुआ गया है वैदिक साहित्य में? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु। एक मिनट गैस, बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आ रहा है। सिंधु का सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उपनिषद के राजा अश्वपति शासक, सॉरी गाइस बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है। कितना क्वेश्चन हो गया? 43 हो गया। इसमें 116 क्वेश्चन है आई थिंक, तो हम इसमें आधा कर लेते हैं आज, आधा कल करेंगे, बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है। तो ये फटाफट देख लेते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के आप इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कई से राजा दशरथ ने वचन लिया था, तो उन्हें अश्व, जब वो लड़ाई पे गया था तो अश्व में उनका जो रथ था उसमें उंगली दिया था, तो कई माता ने दिया था, इस तरह के याद कर सकते हैं। तो राजा अश्वपति के शासक थे, तो कई उपनिषद काल में। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो बात है किससे है? तो कठोपनिषद में। इस तरह याद कर सकते हैं कि नचिकेता और यम, नचिकेता ने बहुत कठोर तपस्या की, तो कठोपनिषद से याद कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? जो पहले जो कुंभा नदी है, अब काबुल नदी कहते हैं, पहले उसका नाम कुंभा नदी था। तो काबुल कहाँ का कैपिटल है? अफगानिस्तान का, तो वो किस नदी पे होगा? तो अफगानिस्तान में ही होगा। वैदिक नदी में कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि ने प्रतिपादन दर्शन किया था, तो हो जाएगा इसका सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब पूछना किसमें जो लौह धातु है खुदाई करने पे कहाँ उसके प्राचीन प्रमाण मिले? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा। यूपी पीसीएस पूछा हुआ है क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा। बस थोड़ा है, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है।
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वैदिक पर आधारित है? तो सामवेद का, जो सामवेद का संकलन है वो ऋग्वैदिक पर ही आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद तो है, भागवत नहीं है, सिर्फ भागवत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो कर्म का सिद्धांत हमारा मीमांसा से है। ऑप्शन नंबर बी। अब इसका हम मिलान करना देख लेते हैं। अथर्ववेद में है क्या? औषधियों के बारे में, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। सामवेद है संगीत, यजुर्वेद में बलिदान विधि। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 1 3 हो जाएगा और 1 2 4, 3 1 2 4। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा, MPPC से पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। चरक संहिता मतलब चरक चिकित्सा, इस तरह से याद कर सकते हैं। चरक चिकित्सा, चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से। एक संबंधी विधि विधानों को पता चलता है, मैं बोला एक संबंधी जो जितना विधि विधान है वो किस में पता चलता? तो यजुर्वेद में। यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। थोड़ा सा ऋग्वैदिक यजुर्वेद में कन्फ्यूजन होगा। 53 का था, 53 का डी यजुर्वेद सही है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैदिक युगीय सभा, ये वैदिक युगीय सभा क्या थी? जो वैदिक युग में जो सभा होता था वो किस लिए था? तो सभा होता था मंत्री परिषद थी, जो सभा थी वो क्या थी? मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये वैदिक युग में क्या था? गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक युग में लोकतंत्र चलता था, सॉरी गणतंत्र। लोकप्रिय क्या शासन क्या था? तो गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे पुराना हमने बताया आपको ऋग्वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा कौन सा हो जाएगा? तो वैशेषिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। सांख्य, योगी दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा या वेदांत, सब 6 जो भारतीय स्पष्ट किया गया तो वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसको हो जाएगा। निम्नलिखित में स्वभाव दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो आर्य द्वारा व्यवहार, मेरे तो भान पॉटरी तो करते हैं, आभूषण बनाते थे, बढ़ीगिरी भी करते हैं। लुहार नहीं आया था, जो लोहार काम है वो वैदिक युग में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब हमारा 60 आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 60 नंबर है। आयुर्वेद किसे कहते थे? तो ऋग्वेद को आयुर्वेद। धनुर्वेद किसे कहते थे? तो यजुर्वेद को। गंधर्व वेद सामवेद को। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद में। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गाइस आज इतना ही हम रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे कितना क्वेश्चन रह गया है। 116 क्वेश्चन है, तो बाकी हम कल कर लेंगे आधा। आज हम 60 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है गैस। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिए वीडियो को। और आपको हमने पढ़ा दिया 60 क्वेश्चन। मुझे इस कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, आई थिंक आप इसको चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो मैंने भी शैक्षिक बताया था, लेकिन शाक्य दर्शन इसका राइट आंसर इसमें दिखा रहा है।
तो आप इस बार एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा गाइस। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपको वीडियो कैसा लगा और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ गाइस, और वीडियो लास्ट तक डेली देखिए। इसके 3 बार अगर देख लेंगे ना तो आप कंफर्म है कि फिर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 बार आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा जो आपको आता है तो वो तो सही जाएगा ही। नेक्स्ट टाइम देखिएगा कौन कौन सा आपका गलत गया वो देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। और थर्ड टाइम जो जो आप दोबारा देखें जो कंफर्म नहीं था वो कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब सेकंड टाइम में पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम में आप चेक कर लीजिए कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो आपका 3 बार में रिवीजन कीजिएगा तो आपका पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं तो ऐसे ही याद की हूँ, तो गाइस आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।